तो चलिए आज हम चर्चा करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में। किसके बारे में? तो प्राचीन भारतीय प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इतिहास के स्रोत के बारे में देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में यानी लेक्चर 1 में आपने अपने प्यारे जीएस एकेडमी पर पढ़ा था प्रागीय ऐतिहासिक काल के बारे में, लेक्चर नंबर 1 में। और लेक्चर नंबर 1 में कुछ पार्ट अधूरा रहा, उसको हम जानबूझ के छोड़े हैं। उस वहाँ से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कम ही क्वेश्चन रहते हैं और प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से जो क्वेश्चन अधिकतर रहते हैं, इसलिए इस पॉइंट को मैंने उठाया है। तो देखिए लेक्चर नंबर 2 को आप अच्छा तरीका से देखिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा और प्यारे जीएस एकेडमी पर जो स्टूडेंट्स नए होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत यानी कि प्राचीन मतलब का अर्थ होता है पुराना। क्या होता है? पुराना। प्राचीन का अर्थ बाबू पुराना होता है, पुराना। यानी कि हमारा जो पुराना भारत का जो इतिहास है वो उसका स्रोत हमें कहाँ से प्राप्त होता है? सबसे पहले इसका है धार्मिक साहित्यिक ग्रंथ। सबसे पहला धार्मिक साहित्यिक स्रोत रखेंगे, धार्मिक साहित्यिक स्रोत को रखेंगे। ये धार्मिक साहित्यिक स्रोत आपका हो गया नंबर 1 पर। और नंबर 2 पे आपका आएगा अर्ध ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत। अर्ध ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत, अर्ध ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत। और देखिए आपका ये दूसरा और तीसरा नंबर पर जो आपका आएगा वो आएगा विदेशियों का विवरण। क्या आएगा? विदेशी यात्री का विवरण। और देखिए चौथा नंबर पर जो आएगा आपका वो आएगा पुरातात्विक स्रोत। अभी देखिए सबका अर्थ भी बताइए क्या होता है पुरातात्विक स्रोत। धार्मिक साहित्यिक ग्रंथ, अर्ध ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्री का विवरण और पुरातात्विक स्रोत। इस तरह से ये आपका चलते रहेगा। एक होता है क्या चीज? तो ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत। अर्ध ऐतिहासिक स्रोत के बाद आएगा आपका ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्री का विवरण, पुरातात्विक स्रोत। देखिए धार्मिक साहित्यिक स्रोत यानी धर्म के आधार पर धार्मिक ग्रंथ में कौन से धार्मिक ग्रंथ से हमें पता चलता है कि हाँ इतिहास में ऐसा हुआ था या ऐसा नहीं हुआ था। और उसके बाद अर्ध ऐतिहासिक स्रोत से भी जानकारी मिली विदेशी यात्री। देखिए भारत में ये नहीं था कि भारत के लोग ही थे, भारत में बहुत सारे विदेशी यात्री आए, जैसे चीन से आए, चीनी यात्री हो गए। जैसे कि आपका मार्कर, जैसे देखिए आपका चीनी यात्री हो गया वेनसन। चीनी यात्री आया भारत में, आया था परिभ्रमण करने के लिए। इन्होंने भी अपना चीनी यात्री जो आया था इन्होंने भी अपना एक ग्रंथ लिखा और उसमें भारत के बारे में लिखा है। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे विदेशी यात्री भी आए थे, उसका भी विवरण से हमें पता चलता है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में। और आपका पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक अर्थ होता है खुदाई के बाद, खुदाई के दौरान जो खुदाई के बाद, खुदाई के उपरांत जो भी पृथ्वी के अंदर से पदार्थ निकलता है उसको बोलते हैं पुरातात्विक। क्या बोलते हैं? पुरातात्विक या पुरातत्व बोलते हैं। पृथ्वी के अंदर से जो भी पदार्थ निकलता है उसे पुरातत्व कहते हैं। वो भी पुरातात्विक स्रोत भी है, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में बतलाता है। सबसे पहले यहाँ पढ़ेंगे धार्मिक साहित्यिक ग्रंथ को, ये सबको हटाते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, इतना तो आप सभी समझ गए। और अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं धार्मिक साहित्यिक स्रोत के बारे में, धार्मिक साहित्यिक स्रोत के बारे में। धार्मिक साहित्यिक स्रोत के बारे में हम अभी जानकारी लेंगे। देखिए धार्मिक साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले इसके अंतर्गत ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आता है। इसके अंतर्गत आपका सबसे प्राचीन वेद, देखिए धार्मिक साहित्यिक स्रोत में का जो पता चलता है हमें वेद से पता चलता है। कैसे पता चलता है? वेद से पता चलता है। वेद कितने हैं? तो वेद 4 है। वेद कितने हैं? 4 है। देखिए इसके अंतर्गत आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आएगा। अथर्ववेद ये सारे वेद इसके अंतर्गत आ जाएंगे।
इसके अलावा इसमें रामायण भी आएगा, महाभारत भी आएगा, रामायण महाभारत और सारे चीज आएंगे। रामायण भारत उपनिषद पुराण, उपनिषद पुराण, ये सारे चीज भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। सबसे प्राचीन यहाँ पे भारत का सर्वग्रंथ प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ, सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, धर्म ग्रंथ वेद है। भारत का जो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वह वेद है। वेद का रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को कहा जाता है। वेद का रचयिता कौन है? वेद का रचयिता कौन है? रचयिता कौन है? तो वेद का रचयिता आपको महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी है। वेद का रचयिता आपको महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी होंगे। वेद का रचयिता पता चल गया कि महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी आपका वेद का रचयिता है। अब देखिए, वेद का रचयिता तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी है, लेकिन वेद का अर्थ ज्ञान होता है। वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ, अगर पूछे वेद का अर्थ क्या होता है तो अर्थ बता दीजिएगा। अर्थ जो है ना ज्ञान होता है। वेद का अर्थ क्या होता है? तो अर्थ ज्ञान होता है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है, याद रहेगा। उसका देखिए, वेदों की कुल संख्या 4 है। वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं। वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं, 4 हैं। सबसे पहला है आपका ऋग्वेद, दूसरा जो है यजुर्वेद, तीसरा आपका सामवेद, और चौथा आपका अर्थवेद। ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, ये चारों आपका वेद हो गया। यहाँ पे देखिए सबसे प्राचीन वेद, अगर हम बोलेंगे बताइए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इस चारों में सबसे प्राचीन वेद, तो सबसे प्राचीन वेद ये जो है प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद। प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। सबसे आधुनिक वेद जो है आपका अर्थवेद है, आपका आधुनिक वेद। अर्थवेद आपका आधुनिक वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे आधुनिक वेद अर्थवेद, ये आपका वेद है। आगे फिर बढ़ते हैं, तो आगे देखिए वेद का रचना काल, तो सबसे पहले ऋग्वेद का रचना काल हम जानते हैं। ऋग्वेद का रचना काल, इसका जो रचना काल है, रचना काल या रचना अवधि बोल दीजिए, रचना काल बोल दीजिए, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक है। 1000 ईसा पूर्व तक है। तो ऋग्वेद का रचना काल हो गया 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वेद का रचना काल। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। वेद का रचयिता आपका महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी होता है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। और देखिए धार्मिक साहित्य स्रोत के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, रामायण, महाभारत, उपनिषद और पुराण आएगा। पुराणों की संख्या कितना है? तो पुराणों की संख्या जो आपका है 11 है पुराणों की संख्या। आप देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास स्रोत के बारे में, धार्मिक साहित्य स्रोत आता है, विशिष्ट बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें अर्थ ऐतिहासिक स्रोत आता है, विदेशी यात्री का विवरण भी आता है, पुरातात्विक स्रोत भी आता है, उसमें ऐतिहासिक साहित्य स्रोत भी आता है, ये सभी आता है। तो आप देखिए ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और रचना काल इसका 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है। और सबसे आधुनिक वेद आपका अर्थवेद है। इतना ऋग्वेद के बारे में जानकारी इकट्ठा किए, आगे फिर ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। पहले इसको क्लीन करते हैं, चलिए क्लीन कर लेते हैं। देखिए अभी ऋग्वेद के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितना मंडल है? ऋग्वेद में आपको 10 मंडल, कितना मंडल ऋग्वेद में? 10 मंडल, 8 अष्टक
ऋग्वेद में 10 मंडल 8 अष्टक, उसके बाद देखिए 128 सूक्त, 128 नहीं 108 सूक्त, 108 सूक्त देखने को मिलता है। बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। और 1028 ऋचाएं, 1028 ऋचाएं, ऋचाएं का अर्थ रचना होता है, ऋचाएं का अर्थ क्या होता है, रचना होता है। 1028 ऋचाएं आपको देखने को मिलता है। और लगभग 10,600 मंत्र, लगभग मंत्र कितना है, मंत्र जो इसमें है मंत्र आपका 10,600 मंत्र, 10,600 इसमें मंत्र आपको देखने को मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के दूसरे एवं सातवें, ऋग्वेद में दूसरे एवं सातवें मंडल की रचना है, सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद में दूसरा और सातवां मंडल का जो रचनाएं हैं, ऋग्वेद का 10 मंडल है, 10 मंडल में से दूसरा मंडल और सातवां मंडल, दूसरा मंडल और सातवां मंडल का जो रचना है, का रचना प्राचीन माना जाता है, रचना सबसे प्राचीन माना जाता है, सबसे प्राचीन माना जाता है। ऋग्वेद का दूसरा मंडल और सातवां मंडल का रचना सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना माना जाता है। दूसरा मंडल और सातवां मंडल का रचना सबसे पुराना माना जाता है, सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। ऋग्वेद में के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। ऋग्वेद का 10वां मंडल, दूसरा मंडल और सातवां मंडल सबसे प्राचीन है। और 10वां मंडल में ऋग्वेद का 10वां जो मंडल है उसमें आपका पुरुष सूक्त है। क्या है, पुरुष सूक्त है, जिसमें समस्त पुरुष को 4 भागों में बांटा गया। पुरुष को कितने भागों में, 4 भागों में। ब्राह्मण, क्षत्रिय और तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र, ये 4 भागों में बांटा गया समस्त पुरुष को। यानी कि ऋग्वेद का 10वां मंडल में पुरुष सूक्त है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यानी 4 जाति बताया गया। ब्राह्मण जिसका काम पूजा पाठ करना, क्षत्रिय जिसका काम रक्षा करना ब्राह्मणों का, वैश्य यानी कि जमींदारों का समूह वैश्य, और शूद्र जो इन तीनों का सेवा करे उसे शूद्र कहा गया। उसके बाद देखिए ऋग्वेद ऐसा है, उसका गायत्री मंत्र का आलेख ऋग्वेद के 3य मंडल में है, गायत्री मंत्र। उसका देखिए तीसरा मंडल में जो इसका है, तीसरा मंडल में आपका गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र वही जो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये आपका गायत्री मंत्र है। और ये ऋग्वेद में से ही लिया गया। कहा जाता है वेद को पढ़ने से क्या होता है, तो रे बबुआ वेद से ही आपका गायत्री मंत्र भी आया है। ऋग्वेद का 3रा मंडल में आपका गायत्री मंत्र है। आगे फिर हल्का बढ़ा जाए तो देखते हैं, देखिए 3रा मंडल में आपका गायत्री मंत्र है। 3रा मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र आपको देखने मिलता है, जो सूर्य देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है, सूर्य देवता को समर्पित है। ये गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है, सूर्य देवता को समर्पित है ये गायत्री मंत्र आपका जो 3रा मंडल में है। इतना समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो आगे देखिए बढ़ते हैं। तो ऋग्वेद में ऐत्रेय, कौन, ऐत्रेय और कोशितकी, ऐत्रेय और कोशितकी जो है, ये 2 ब्राह्मणी का वर्णन है, 2 ब्राह्मणी का भी यहाँ पर वर्णन है ऋग्वेद में। ऐत्रेय और कोशितकी, यहाँ पे 2 ब्राह्मणी का वर्णन है आपका ऋग्वेद में। चलिए आज हम चाय पीते हुए आ रहे हैं, क्लास टेशन मजा लेते रहेंगे। क्लास नहीं रुकना चाहिए, सब रुके तो रुके लेकिन चाय भी नहीं रुकना चाहिए। ऐत्रेय और कोशितकी यहाँ पर 2 ब्राह्मणी का आपका जो है ना उल्लेख है। चाय पीने से अलग ही सुकून मिलता है। चलिए चाय पीते रहेंगे और क्लास आप सभी लेते रहेंगे। आप सिर्फ पढ़ने में कैसा लग रहा है हल्का कमेंट करते थे, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। चलिए वीडियो देखिए ना तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए उसका देखिए सामवेद, ऋग्वेद का बाद जो आता है वो सामवेद आता है। अगर कहे तो हम सामवेद को कल भी पढ़ सकते हैं। सामवेद और सामवेद उसका कौन सा वेद हम खुद भुला जाते हैं। सामवेद और यजुर्वेद, सामवेद यजुर्वेद और अर्थवेद।
सबसे पुराना वेद आपका था ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल, 8 अष्टक, 108 सूक्त, 1028 ऋचा है, मंत्र 10,600 है। इस देखिए ऋग्वेद का दूसरा मंडल और 7वां मंडल सबका रचना सबसे प्राचीन माना जाता है। और ऋग्वेद का 10वां मंडल में पुरुष सूक्त है, जिसमें ब्राह्मण पुरुष सूक्त यानी पुरुष को 4 हिस्से में बांटा गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण सबसे ऊंचे जाति का होता था। क्षत्रिय जो होता था यानी कि जो छात्र ब्राह्मणों का। वैश्य का अर्थ होता है वैश्य जो कि जमींदारों के समूह को कहा जाता था। शूद्र यानी जो इन तीनों का सेवा करे, जो इन तीनों का क्या करे, सेवा करे। ऋग्वेद का तीसरा मंडल देखिए, 10वां मंडल में समझ गए पुरुष सूक्त है, लेकिन तीसरा मंडल में जो गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये जो आपका गायत्री मंत्र है ये ऋग्वेद का तीसरा मंडल में है। और ये गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो सूर्य देवता को समर्पित है। सूर्य देवता को ये गायत्री मंत्र समर्पित है। आगे देखिए, ऋग्वेद में दो ब्रह्मणी ऐत्रेय और कौशिकी ब्रह्मणी का वर्णन है। आगे देखिए, ऋग्वेद में 5 जनों का उल्लेख मिलता है। 5 जनों का उल्लेख मिलता है, यदु, द्वंद्व, तुरुद्य, उसके बाद मुरु और अनु का। इन 5 का वर्णन मिलता है। आगे आपका सामवेद है। कौन सा वेद है? सामवेद है। आगे आपका सामवेद है। चलिए सामवेद के बारे में पढ़िए लेते हैं। सामवेद, साम का अर्थ होता है ज्ञान, सामवेद का अर्थ होता है गान। सामवेद का अर्थ क्या होता है? गान होता है, यानी कि इसमें वैसा मंत्रों का उल्लेख है। क्या उल्लेख है? मंत्रों का उल्लेख है। सामवेद का अर्थ होता है गान, सामवेद का अर्थ होता है गान, जो कि यज्ञों के अवसर पर जो मंत्र गाया जाता है। सामवेद में उन सभी चीज है यज्ञ के समय में जो गान वाले मंत्र होते हैं, जो गान किए जाते हैं, जो गान किए जाते हैं। देखिए सामवेद में यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र है गान, जो यज्ञ के समय में गाए जाने वाले मंत्र। देखिएगा, जब ब्राह्मण आते होंगे तो बहुत सारे मंत्र को पढ़ते होंगे, बहुत सारे मंत्र को एक जो रूप में गाते होंगे। तो मंत्र जो सुनिए, अच्छा गाने वाला मंत्र गा रहे हैं आप, यानी कि आप सामवेद से मंत्र को उठा दिए हैं। पंडित जी क्या करते हैं? बहुत सारे मंत्र को पढ़ देते हैं वैसने, अब बहुत सारे मंत्र को गाते हैं। जो गाने वाला मंत्र जिसको गाते हैं पंडित जी, वो पंडित जी को बताइए, ओ पंडित जी सामवेद से आप मंत्र उठा ले लो हो, घुसी जल्दी से दूसरा वेद में। काले सामवेद से मंत्र को, अरे जादू टोना वाला टोना मंत्र है तो जादू टोना का एक यहाँ पर अलग वेद है। जादू टोना वाला का जो नहीं अलग वेद है, शायद वो है आपका अर्थवेद में जादू टोना का उल्लेख है। न बोलता कि फलनवा के बेटा के नजरवा लगा दे लह, फलनवा के बेटा के कोई नजर लगा दे लह, जैसे बोलते हैं ना। यानी कि अर्थवेद से ये जादू टोना वाला का उल्लेख मिलता है अर्थवेद से। तो आगे देखिए, सामवेद में यानी कि यज्ञ के समय में गाए जाने वाले मंत्र का उल्लेख है। सामवेद के बारे में और डिटेल से कल हम जानेंगे, अभी रहने देते हैं।